राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत पुराण सुनाते हुए जब सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए और सर्प को काटने से मृत्यु होने का 1 दिन शेष रह गया, तब भी राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। अपने मरने की घड़ी निकट आता देखकर राजा का मन क्षुब्ध हो रहा था। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनानी प्रारंभ की। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वह रास्ता भूलकर घने जंगलों में जा पहुंचा। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि हो गई और वर्षा होने लगी। राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक बहेलिये की झोपड़ी देखी। वह बहेलिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही उसने एक कोने में मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। वह झोपड़ी बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंध युक्त थी। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका, लेकिन उसने सिर छुपाने का कोई आश्रय न देखकर उस बहेलिये से झोपड़ी में रात भर ठहरने की प्रार्थना की। बहेलिये ने कहा, पहले भी यहाँ कई राहगीर आए, मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, पर दूसरे दिन वो लोग यहाँ से जाना ही नहीं चाहते, बहुत झंझट करते हैं। उन्हें इस झोपड़ी की गंध ऐसी भा जाती है कि वो इसे छोड़ना ही नहीं चाहते, इसमें अपना कब्जा जमाने लगते हैं। तुम भी तो ऐसा नहीं करोगे राजन? राजा ने कहा, सुबह होते ही मैं इस झोपड़ी को अवश्य खाली कर दूंगा। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोने में झोपड़ी की महक उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सुबह जब उठा तो वो झोपड़ी उसे प्रिय लगने लगी। राजा जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वही निवास करने की बात सोचने लगा। इस पर बहेलिया भड़क गया। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित, बताओ उस राजा का उस स्थान पर सदा के लिए रहने की इच्छा करना क्या उचित था? परीक्षित मुस्कुराया, भगवान, वह राजा कौन था? उस मूर्ख का नाम तो बताइए, जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर स्वयं अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से भी अधिक वहां रहना चाहता है। सुखदेव ने कहा, राजा परीक्षित, वह बड़े भारी मूर्ख तो आप ही हैं। इस मल मूत्र की गठरी यानी कि हमारी देह जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक जाना है जहां से आप आए हैं, फिर भी आप जाना नहीं चाहते। यह आपकी मूर्खता नहीं है? जब एक जीव अपनी माँ की कोख में जन्म लेता है तो अपनी माँ की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मुझे इस कोख से मुक्ति दीजिए, मैं बाहर आकर भजन सुमिरन करूँगा। और जब वो जन्म लेकर इस संसार में आता है तो रोने लगता है, मैं ये कहाँ आ गया। फिर धीरे धीरे उसे यहाँ की गंध ऐसी भा जाती है कि वह अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। यही जीवन का सत्य है।